गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, हम ब्रीथिंग और एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा कर चुके थे। उसके बाद हम ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ब्लड आपको पता है कि इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हुए हैं, उसमें आपका ब्लड भी आता है, बोन और जब मस्कुलर आते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे थे। टिश्यू कंपोज्ड ऑफ लिक्विड प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स एंड सर्कुलर कंपोनेंट्स, जिसमें आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। नीचे आपको शो किए हुए हैं आरबीसी का अदर नेम क्या है, इरेथ्रोसाइट्स, जिसमें आपको शेप दिखाया हुआ है। ठीक है, ओवल शेप है। फिर प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब ये दो तरह के, ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट और नॉन ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। ग्रैनुलर वाले के आपके फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज बेसोफाइल, सेकंड इज न्यूट्रोफाइल, थर्ड इज इसानोफाइल्स। नॉन ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट के आपके 2 टाइप्स हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, अभी आप स्पेसिफिक और इंडिविजुअल आप एक एक सेल के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा। द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज ए फ्लूइड मेड ऑफ प्लाज्मा। इट इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। डिफरेंट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा सच एज, जैसे कि फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। जो आपका फिब्रिनोजेंस हेल्प क्लॉट ब्लड। आपको पता है कि जब हमारे बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है या एक्सीडेंट टाइम पे हमारे जब ब्लीडिंग होती है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि क्लॉट हो जाता है। क्लॉट होने से हमें फ़ायदा होता है कि हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो जो ब्लड लॉस हो रहा था वो अब बंद हो जाएगा। उसके लिए हमें फिब्रिनोजेंस चाहिए होता है। एल्ब्यूमिन्स हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन द बॉडी। आप इसमें ऑस्मोटिक थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे आप पंप पढ़ते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं, कैल्शियम पंप पढ़ते हैं, तो उसकी बात हो रही है। ग्लोबुलिन्स फंक्शंस एज डिफेंसिव प्रोटीन्स। ठीक है, डिफेंस में काम करता है। मिनरल्स सच एज सोडियम आयंस Na पॉजिटिव, कैल्शियम आयंस Ca2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयंस Mg2 पॉजिटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 ions are useful in maintaining equilibrium and also in transport and uptake of nutrients। आपको पता है कि हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स के आयंस प्रेजेंट होते हैं। Apart from these, amino acids and glucose are also present in plasma। अमाइनो एसिड्स आपको पता है कि अमाइनो एसिड की मोनोमरिक सब यूनिट जब काफ़ी बार अरेंज हो जाती है, जुड़ जाती है, जॉइंड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। और जो ग्लूकोज है वो आपकी सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूड इरेथ्रोसाइट्स, आरबीसी की बात हो रही है, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है, एंड ब्लड प्लेटलेट्स, जिनमें थ्रोम्बोसाइट्स की बात हो रही है। These are different type of blood cells that has different roles। First आपका इरेथ्रोसाइट, also known as RBC, रेड ब्लड सेल्स। आपको कहीं पे रेड ब्लड कार्पसेल्स भी लिखा हुआ मिलेगा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द बॉडी, जो सबसे ज़्यादा मात्रा, प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी में पाई जाती है। दिस साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज बोन मैरो। ठीक है, आरबीसी कहाँ पे बनती है, आपकी बोन मैरो में बनती है। आप अभी आगे पढ़ोगे, आपकी जो लिम्फोसाइट है वो 2 तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी होता है बोन मैरो होता है लिम्फोसाइट, और टी आपका थाइमस लिम्फोसाइट्स होते हैं। दे आर बाइकॉनकेव इन शेप में बाइकॉनकेव जैसे होते हैं, एंड ई न्यूक्लिएटेड विदाउट द न्यूक्लियस। आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी में आरबीसी ऐसी सेल है जिसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। दे कैरी आयन कंटेनिंग प्रोटीन नोन एज हीमोग्लोबिन। आपने ये नाम काफ़ी बार सुना हुआ है। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिसे हम HB से डिनोट करते हैं। हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ भी है, एक्सचेंज वाले में।
अच्छा याद है ना कि पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब एल्वोलाई की जो साइट है उसमें O2 CO2 का एक्सचेंज होता है तो जो O2 हमारी बॉडी में एंटर करती है वहाँ से RBC के अंदर आपका हीमोग्लोबिन होता है जो उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, वहाँ पे हमने फिर CO2 ट्रांसपोर्टेशन की बात भी की थी और वहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी याद दिलाया था कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। ठीक है, हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो वही बात दोबारा रिपीट हो रही है यहाँ पे। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था जनरली, नॉर्मल डे लाइफ में पूछ लिया था कि आरबीसी का लाइफ स्पैन, ये आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है, तो 120 डेज 120 दिन। ए हेल्थी पर्सन हैज़ अराउंड 12 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। आप ये वैल्यू ध्यान रखना कि किसी भी एक स्वस्थ इंसान में, स्वस्थ व्यक्ति में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इस बात का ध्यान रखना, स्प्लीन क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है। नेक्स्ट आपका होता है ल्यूकोसाइट्स ऑल्सो नोन एज WBC। दे अपीयर कलरलेस एज दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसी कारण से ये कलरलेस होती है। दे हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ 3 to 4 डेज। कितने दिन का टाइम होता है इनके पास, केवल मात्र 3 से 4 दिन का। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, हमने भी ऊपर पढ़े हुए हैं। फर्स्ट इज ग्रैनुलोसाइट, सेकंड इज ए ग्रैनुलोसाइट या फिर नॉन ग्रैनुलोसाइट्स। तो आपकी ग्रैनुलोसाइट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और आपकी ए ग्रैनुलोसाइट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं, न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल्स एंड इसानोफाइल्स। और आपकी ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। नेक्स्ट अब यहाँ पे फर्दर एक एक की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट आपका न्यूट्रोफाइल्स आर नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस से, पॉली मतलब बहुत सारे। आउट ऑफ ऑल द 3 ग्रैनुलोसाइट न्यूट्रोफाइल्स आर मोस्ट अबंडेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रैनुलोसाइट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, न्यूट्रोफाइल्स। दे आर फैगोसाइटिक सेल्स। आप अभी फैगोसाइटिक सेल के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये सेल क्या करती है, एंगल्फ कर लेती हैं किसी भी डैमेज सेल को या किसी भी बेकार सेल को। ठीक है, बेसोफाइल्स आर लीस्ट इन नंबर इन कंपैरिजन टू अदर ग्रैनुलोसाइट। तो सबसे कम मात्रा में आपका बेसोफाइल्स पाया जाता है। दे सिक्रीट, ये इंपॉर्टेंट है, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड बेसोफाइल्स। आपसे पूछ लिया जाता है कि बेसोफाइल्स क्या क्या सिक्रेट करता है, 3 नाम है, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड बेसोफाइल्स। आगे आप फर्दर इनके बारे में पढ़ेंगे कि सेरोटोनिन कहाँ पे, हिस्टामाइन कहाँ पे होता है। अगर जनरली अभी के लिए बोलूँ तो हिस्टामाइन आपके एलर्जिक प्रॉब्लम के टाइम पे होता है, इन्फ्लामेशन में होता है। ठीक है, बेसोफाइल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इसानोफाइल्स आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्लड प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स। अब ये पूछ लिया आता है कि ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो बोन मैरो तो आएगा लेकिन मेगा कैरियोसाइट्स का नाम आप ध्यान रखेंगे। दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग। स्पेसिफिकली कौन यूज होता है ब्लड क्लोटिंग में, आपका थ्रोम्बोसाइट्स। एनी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन कोज लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। आपको पता है कि प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है तो हमारा जो बॉडी से ब्लड है वो लॉस होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लड क्लोट करने की एबिलिटी खत्म होती जाती है। नेक्स्ट आपका ब्लड ग्रुप्स। आपने जनरली 10th में पढ़े हुए हैं कि ब्लड ग्रुपिंग इज डिवाइडेड इनटू ABO ब्लड ग्रुप एंड RH। ठीक है, रिसर्च जिसे बोलते हैं RH ग्रुप। फर्स्ट आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग।
ABO blood grouping is based on the presence or absence of certain antigens on the surface of RBCs. The two main surface antigen present on the RBCs are A and B. There are four types of blood group are A, B, AB and O group. तो आप ये टेबल ध्यान से देखिएगा, आपको ऊपर फर्दर ग्रुप दिए हुए ए बी ए बी एंड ओ, बराबर में आपको आरबीसी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा और एंटीजेंस इन आरबीसी दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, आपको आरबीसी दी हुई है, स्ट्रक्चर बनी हुई है, नीचे आपको इसके पास हमेशा एंटीबॉडीज बी होती हैं और एंटीजन कौन सा होता है, ए होता है ब्लड ग्रुप में। आप फर्दर आगे चलेंगे तो ग्रुप बी के पास उसका अपोजिट चलेगा कि एंटीबॉडीज होती हैं ए के लिए और एंटीजन होता है बी वाला। जो ए बी होता है उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, लेकिन एंटीजन ए बी होता है एंड बी भी होता है। अब उसका फर्दर जो बराबर में आपका ग्रुप बी है उसका अपोजिट होता है कि इसके पास एंटीबॉडीज होती है ए के लिए भी और बी के लिए भी, पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लेना जरूर से। नेक्स्ट है आपका द अबाउट टेबल डेपिक्ट्स blood groups and donor compatibility as O blood group do not have any surface antigen. They are said to be universal donor, ये आपको पता है ऑलरेडी, whereas AB are considered universal recipients, क्योंकि ये किसी से भी ले सकता है और O वाला किसी को भी दे सकता है, as they contain both the antigen of their सरफेस। दोबारा से बता रहा हूँ कि जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, आप किसी को भी दे सकते हैं, और ए भी आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, आप किसी से भी ले सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन सेफ्टी बेस्ड ऑन द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर एंड रेसिपिएंट्स। ओके बेटे, नेक्स्ट आपका आर एच ग्रुपिंग। आर एच इज ऑल्सो एन एंटीजन सिमिलर टू दैट पर्सन इन रीसस मंकी। मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, क्या होता है, रीसस होता है, ठीक है, क्योंकि ये मंकी से लिया गया था इसलिए इसका नाम रीसस मंकी रखा हुआ है। इंडिविजुअल्स हैविंग आर एच एंटीजन ऑन आर बी सीज आर कंसिडर्ड एज आर एच पॉजिटिव, वेयर एज दोज विच डो नॉट हैव आर एच एंटीजन आर कंसिडर्ड आर एच निगेटिव। ओके बेटे, if RH negative person receive RH positive blood, the RH negative individual will start producing antibodies against it, स्टार्ट कर देगा एंटीबॉडीज बनाना। सो RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी टेस्टेड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसलिए ऑलरेडी हम उसे टेस्ट कर लेते हैं। An important case of RH mismatching has been observed when the RH negative pregnant mother carry RH positive fetus। fetus बोलते हैं बच्चे को, जो बच्चा माँ के पेट में ग्रोथ कर रहा है, तो जो उसका स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है, जो उसके ट्राइमेस्टर होते हैं फर्स्ट वाले, ठीक है, उसकी बात हो रही है। RH एंटीजेंस ऑफ द fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy due to a बैरियर नोन एज प्लेसेंटा। आप वहाँ पे प्लेसेंटा पढ़ते हैं, ठीक है, और एम्बिलिकल कोड। तो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा वो टिश्यू पार्ट होता है जिसमें हाफ मदर का टिश्यू रहता है और हाफ चिल्ड्रन का फिटस का टिश्यू रहता है। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ब्लड ऑफ मदर विद चाइल्ड, ठीक है, उसके बाद पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है कि वो मिक्स हो जाएगा, ये हो सकता है। ड्यू टू दिस मदर स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट टू RH एंटीजन। इफ द मदर conceives again the RH and antibodies from the RH negative mother can leak into the blood of the RH positive fetus and can destroy the fetal RBC। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो इजीली उसमें लीक हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। दिस लीड्स टू एग्लूटिनेशन ऑफ RBC। आप एग्लूटिनेशन भी आप आगे पढ़ेंगे। दिस डिसऑर्डर इज नोन एज इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस, ठीक है। फीटस विल एनीमिक एंड सफर फ्रॉम जॉन्डिस। टू अवॉइड दिस मदर शुड गेट इंजेक्टेड विद anti-RH एंटीबॉडीज इंस्टेंटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो आपको इसमें क्या बताया हुआ है
कि पूरे के पूरे पैराग्राफ में कि किस केस में RH पॉजिटिव RH नेगेटिव मिक्स हो सकता है और किस केस में मिक्स नहीं होगा। तो आपको यहाँ तक का काम इसमें पूरा करना है। ये आपका चैप्टर आज स्टार्ट हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट है। ओके बेटे, और आगे का आपको टाइम लगता है तो आप आगे के नोट्स फर्दर आप पढ़ सकते हैं एज ए नॉलेज। ओके, थैंक यू सो मच।